नमस्कार मेरे भाई सभी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियोस ऑलवेज ओके होगी। आपके काफी क्वेश्चन है कि सर मुझे टीसी बनना है, सर मैं कैसे बन सकता हूं, सर इसकी वैकेंसीज कब आएंगी या नहीं भी आएंगी। तो मेरे भाई बिल्कुल आपके लिए वैकेंसी सन 2025 की ड्राफ्ट वैकेंसीज दे दी गई हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज आएंगी। यहां पर आपके सारे के सारे कंफ्यूजन भी दूर करूंगा कि आखिरकार टिकट कलेक्टर क्या होता है, ट्रेन क्लर्क क्या होता है। तुम्हारे सारे के सारे डाउट भी क्लियर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। न्यू वैकेंसी आउट सन 2025, सिलेबस क्या है, आयु क्या है, योग्यता क्या है, एग्जाम पैटर्न और पूरी संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे। देखो, सबसे पहली बात कि हमारे पास ये वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। ये ड्राफ्ट वैकेंसीज की बात करूंगा तो यहां पर मैं बात लेके चल रहा हूं आप सभी के लिए ग्रेजुएट की। तो ग्रेजुएट में यहां पर आपको यह दिखाई देता है मेरे भाई कि चीफ कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर सुपरवाइजर सीटीसी। अब यहां पर हमारे पास गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये आपके लिए ये अलग हो गया। तो ये देखो यहीं पर आपके पास जो इनके ऊपर जो होता है, जो चीफ कॉमर्शियल आपको दिख रहा होगा टिकट सुपरवाइजर, तो मेरे भाई इन सभी के ऊपर ये पोस्ट होती है और ये हमारे पास लेवल 6 की होती है। लेकिन जो 12th पास दोस्त थे, क्या उनका सपना पूरा हो सकता है टीसी बनने का? बिल्कुल हो सकता है। कैसे मेरे भाई हो सकता है? तो देखो यहां पर इसका लेवल थोड़ा सा कम होता है। ये आप यहां पर देखेंगे ये सुपरवाइजर नहीं होता, केवल कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क सीसीटीसी होता है। और ये ट्रेन क्लर्क अलग होता है। ये जो आप देखते हो टीसी, ये मतलब अलग है टिकट क्लर्क और ये हमारे पास टिकट, ये हमारे पास देखो ये ट्रेन क्लर्क है और ये टिकट क्लर्क है। दोनों में अंतर है मेरे भाई, दोनों के अंतर बताऊंगा मैं आपको। ये लेवल 2 की जॉब है, मात्र इसकी 77 वैकेंसीज है। लेकिन जो टिकट क्लर्क है मेरे भाई उसकी 2424 वैकेंसीज है। सबसे बड़ी बात सर, इसके कंफ्यूजन आज तक दूर नहीं हुए मेरे, ये लेवल 3 की दूर है। तो मेरे भाई मैं सभी की कंफ्यूजन दूर करूंगा आज की वीडियो में। जो आखिरकार देखना, मेरी बात समझना, जिनका ये जो टिकट क्लर्क की बात कर रहा हूं, देखो टीसी तुमने वहां पर भी देखा होगा, क्योंकि टीसी से आपके काफी कंफ्यूजन हो रहे होंगे ना। तो देखो इसको एक टीसी को हम टिकट क्लर्क भी, टिकट क्लर्क का काम क्या है? टिकट क्लर्क का मुख्य काम ट्रेनों की स्थिति से संबंधित रिकॉर्ड रखना और स्टेशन मास्टर या नियंत्रण कार्यालय को इसी की जानकारी देना। जैसे कि ट्रेन कब आती है, जाती है, कितनी देर तक रुकती है, ये सब सुनिश्चित करते हैं। खाली या खराब डिब्बों की जानकारी अपडेट रहे, सही डिब्बे लगाए जाएं। इसके अलावा वे माल ढुलाई पार्सल प्रबंध करते हैं सुनिश्चित। ये किसका काम है मेरे भैया? ये ट्रेन क्लर्क की बात कर रहा हूं। खाली रिकॉर्ड रखना, ट्रेन के आने जाने का समय, सामान, लेखा जोखा और स्टेशन पर रुकने के समय की रजिस्टर कंप्यूटर दर्ज करना, मतलब उसकी पूरी जानकारी रखना कि ट्रेन कब आ रही है, कहां पर है, क्या है मेरे भाई, सामान का प्रॉपर लेखा जोखा। लेकिन आपकी मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं आपकी मेरे भैया किसकी? टिकट आपके पास मेरे भैया क्लर्क की। वो था ट्रेन क्लर्क अलग है, ठीक है, टिकट क्लर्क अलग है। जो आप टीसी बनना चाह रहे हो, इसका काम क्या है? टिकट कलेक्टर टीसी। यहां पर बात सुनना बहुत आराम से। टिकट क्लर्क टीसी और टिकट क्लर्क या कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का काम यात्रियों के टिकट की जांच करना, नियमों का पालन सुनिश्चित करना, यात्रियों की सहायता करना, ट्रेन के रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था बनाए रखना होता है। टिकट कलेक्टर ट्रेन में रहकर टिकट चेक करता है, जबकि टिकट क्लर्क टीसी स्टेशन पर टिकट काउंटर पर टिकट जारी करने, ग्राहकों की पूछताछ का जवाब देना और पैसे का लेन देन करने का काम होता है। टीसी ट्रेन में यात्रियों के टिकटों की जांच करना टीसी का काम है भैया, टिकट कलेक्टर का काम है, बिल्कुल है। सीटों का प्रबंध करना और यात्रियों के पास वैध टिकट है या नहीं सुनिश्चित करना, यह भी किसका काम है मेरे भैया? टीसी का मुख्य कार्य है। मतलब जो आपकी यात्रियों की टिकटों की जांच करना कि इस वैध है, कहीं ऐसी तो नहीं बैठ गया, सीटों का प्रबंध करना और यात्रियों के पास वैध टिकट है या नहीं, तो ये हमारे पास टीसी होता है। जो टिकट आपके पास देख रहे होंगे कलेक्टर है मेरे भाई। तो अब यहां से अब शायद आपकी बात क्लियर थोड़ी सी भई होगी कि नहीं भैया कि हमारी बात थोड़ी सी यहां पर क्लियर हुई है। तो ये टिकट क्लर्क की बात यहां पर थोड़ी सी, तो टिकट क्लर्क की बात आपकी क्लियर हुई
कि सर टिकट क्लर्क क्या है, तो देखो टिकट क्लर्क इसी में आ रहा है, उसका काम भी यही वाला है, एक तरह से ये अलग है। तो अब सर हमारे पास इनके जो ऊपर होता है वो लेवल्स, हमारे पास वो ग्रेजुएट में वैकेंसी है, वो किसकी है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट CCCT। लेकिन आप 12th बेसिस से बन सकते हो, आपकी वैकेंसीज का मेरे भाई ब्यौरा दे दिया गया है, आप तैयारी में लग जाइए। अब देखो अभी ऑफिशियल कब से मेरे भाई फॉर्म भरे जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी आ जाएंगे। उम्मीद है कि आपके पास फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के मेरे भाई अक्टूबर तक मेरे भाई फॉर्म फुल डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आपकी वैकेंसी मेरे भाई आउट हो जाएंगी। वैकेंसी तो बता दी गई है, लेकिन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहां पर मैं बात करूं तो मैं ग्रेजुएट वाले की बात करूं तो CBT 1 का रिजल्ट आ गया, CBT 2 के एग्जाम की डेट भी दे दी गई है 13 अक्टूबर। यहां पर अंडर ग्रेजुएट की बात करूं तो CBT 1 का हमारे पास एग्जाम भी ले लिया गया है। अब सर यहां पर मैं क्या क्या इसकी चीजें हैं, तो देखो मैं सन 2024 के आपको अंडर ग्रेजुएट का ये ऑफिशियल फुल डिटेल नोटिफिकेशन ऐसे आएगा आपके पास, बिल्कुल ऐसे आता है। यहां पर देखो पोस्ट भी लिखी हुई है, ये रही, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। देखो ट्रेन क्लर्क हमारे पास, जूनियर कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स हमारे पास ये रहा, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क ये रहा हमारे पास। तो आखिरकार देखो ये हमारे पास सारी की सारी चीजें हैं, यहां पर आप आराम से देखेंगे। तो अब मेरे भाई लेकिन यहां पर 3 साल की आपको छूट दी गई थी कोविड-19 की वजह से, वो अब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि यहां पर इस बार भी आपको ALP में देखने को नहीं मिली छूट, ना टेक्नीशियन या पैरामेडिकल ना हमारे पास यहां पर, तो इनकी वजह से मैं आपको कह पा रहा हूं। तो इसमें मेरे भैया 2 पेपर होते हैं, पहली बात तो मतलब CBT 1 और CBT 2 आपके 2 एग्जाम होंगे, ये बात आपको अच्छे से मेरे भाई यहां पर मैं बता दे रहा हूं। तो यदि आपके पास देखो यहां पर ये फीस तो देखो जो 500 रुपए देते हैं 400 रुपए लौट के आती है, जो 250 भरते हैं उनकी 250 रुपए लौट के आ जाती है। यहां पर मेरे भाई एक एक चीज के बारे में, तो यहां पर आपके पास बिल्कुल अपनी तैयारी में यहां पर लग जाएंगे। मैं अब देखो यहां पर सबसे पहले आपका क्या होगा, CBT 1 होगा, फर्स्ट स्टेज होगा कंप्यूटर बेस्ड CBT हमारे पास देखो 90 मिनट की टाइमिंग होगी। जनरल मैथ्स के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे। और हमारे पास 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। जब ये CBT 1 क्वालिफाई कर लोगे तब जाके आपका CBT 2 होगा मेरे भाई। और CBT 2 में ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट कुछ बढ़ जाते हैं, केवल क्वेश्चनों में हेरा फेरी थोड़ी सी देखने को आपको मिलती है। 50 क्वेश्चन जनरल मैथ्स के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, कुल मिला के 120 क्वेश्चन आपके पास मेरे भाई। वही 90 मिनट का टाइमिंग होगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। टाइमिंग आपके पास 90 मिनट ही है, 120 क्वेश्चन थे यहां पर। और CBT 1 में आपके पास मात्र और मात्र मेरे भाई 100 क्वेश्चन, लेकिन टाइम 90 मिनट ही होता है। तो अपनी तैयारी में लग जाएंगे। और आपके कोई भी और डाउट है मेरे भाई तो यहां पर मुझसे आप पूछ सकते हैं, और अपनी तैयारी बिल्कुल बेटर तरीका से यहां पर करते रहेंगे। इस तरीका से आपको फुल डिटेल्स नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और यहां पर आप हमारे साथ सुबह 11 बजे, हम मैथ्स की क्लास ले रहा हूं कितने बजे, सुबह 11 बजे। आप मेरे भाई रेलवे एग्जाम्स वाला के साथ में मेरे भाई आप देख सकते हैं 15% डिस्काउंट के साथ NV 15 चल रहा है सभी के सभी बैचेस पर, ठीक है। तो यहां पर आपके कोई भी डाउट है तो मुझे जरूर पूछें, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहेंगे। और सुबह 11 बजे मेरे दोस्त मैथ्स के साथ जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच।